अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान अशर अजीम खान। फ़ाबी रब्बी को मातुक़ज़िबाल, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी कौम से खिताब किया। और अपनी कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कुछ चीज़ों के सामने, आवाम के सामने लाने की कोशिश की कि किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और इस पूरी हुकूमत को शर्म दिलाते हुए ये कहा कि इन लोगों ने पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ जिस तरह का मजाक किया है, जिस तरह के फैसले किए हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी हंसती बसती चलती मईशत जिसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने अपने दौर के अंदर जितनी भी तरक्याती काम हुए, तरक्याती मंसूबे हुए, वो तमाम गिनवाए और बताया कि उनके दौरे हुकूमत में 3.5 साल के दौरे हुकूमत में उन्होंने जितने मंसूबे लगाए और जिस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट मिला, जिस तरह 17 साल के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी एक अपने लेवल पर पहुंची और उसने तेजी से तरक्की करना शुरू की, वो सारी चीजें बताते हुए एक वाइट पेपर जारी किया। और वाइट पेपर में ये मेंशन किया कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त डिफॉल्ट की भी नीचे से की सूरत हाल पर जा चुका है। उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तबाह बर्बाद किया गया, आप लोगों को शर्मो हया आनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने महंगाई मार्च निकाला और पाकिस्तान में हुकूमत का तख्ता बदला। आपको शर्म नहीं आई कि आपने आते ही इतनी महंगाई कर दी कि गरीब आवाम को खुदकशी करने पर मजबूर कर दिया। आपको इतनी शर्म नहीं आई कि मिडिल क्लास आदमी को आपने तबाह बर्बाद करके रख दिया। आपने आते ही 25 मई को जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम के साथ सलूक किया, इलामा इकबाल की बेटी के घर के ऊपर जिस तरह से आपने छापा मारा, आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आई। शर्म हमें कहां से आएगी, ये तो बेगैरत लोग हैं। शर्म, खैर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आपको महंगाई करते हुए शर्म नहीं आई। आपको 16 रुपया बिजली वाला यूनिट जो है वो 52 रुपए तक ले जाते हुए शर्म नहीं आई। आपको बिजली के शॉर्टफॉल के ऊपर शर्म नहीं आई। आपने हंसती बस्ती चलती मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया, इसके ऊपर आपको शर्म नहीं आई। इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी 6.7% पर ग्रो कर रही थी और आज उसकी जीडीपी की ग्रोथ जो है इस इंपोर्टेड हुकूमत के आने के बाद 2% पर जाकर खड़ी हो गई है। 7 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, इसके ऊपर आप लोगों को शर्म नहीं आई। एक दूसरे के दस्तों गिरोबान पकड़ते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आई। वजीर खारजा जो 2028 के चैंपियन वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके सिर्फ इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो दौरे किए गए, जो इंटरनेशनल दौरे किए गए, उसके ऊपर 2 अरब रुपया डॉलर खर्च किए गए, उसके ऊपर तमाम जमातों को शर्मो हया नहीं आई। पेट्रोल की कीमतें जो 150 रुपए पे थी, डीजल की कीमतें जो 145 रुपए पे अवेलेबल थी, वो 250 रुपए तक ले जाते हुए आपको शर्म नहीं आई। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर 190 रुपए का डॉलर था, उस डॉलर को 240 से 252 रुपए तक पहुंचाने में आप लोगों को शर्म नहीं आई। सवाल करते हैं, जब पाकिस्तानी अवाम सवाल करती है, जब लोगों को नंगा करके मारा गया, आप लोगों को शर्म नहीं आई। जब जाली अकाउंट से पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, आपको शर्म नहीं आई। जब इमरान खान के असेंबली के अंदर इस्तीफे दिए, वो इस्तीफे ना मंजूर करके इलेक्शन से भागते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आई। दूसरा, अब इलेक्शन जो वक्त के ऊपर होना थे, उस इलेक्शन से भागते हुए भी आप लोगों को शर्म नहीं आई। टेक्नोक्रेट की हुकूमत लाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आई। आप लोग तो तजर्बाकार थे, आज आपको बेबस देखते हुए अपने आप को शीशे में शर्म नहीं आई। बेगैरती की इंतहा होती है। पाकिस्तान की आवाम के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है पिछले 8 महीनों के अंदर, 8 माह 28 दिन की यह हुकूमत है और 8 माह 28 दिन के अंदर पाकिस्तान में एक डाकू लुटेरों ने हमला किया और पाकिस्तान को खाली खजाना करके छोड़ दिया। वो खजाना जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने 22 अरब डॉलर अपने खजाने के अंदर छोड़े, जिसके अंदर करंट डेफिसिट अकाउंट का जो खसारा था वो सिर्फ 1 अरब डॉलर रह चुका था। तब आपको शर्म नहीं आई। वो खसारे को 20 अरब डॉलर से भी ऊपर ले जाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आई। शर्मो गैरत तो आप लोगों की मर चुकी है। मार्केटें आते ही आपने रात को 8 बजे बंद करने का कहा, आपको तब शर्म नहीं आई, तब गैरत नहीं जागी आपकी मरियम औरंगजेब साहिबा।
आज फिर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियात के ऊपर जिस तरह का डाका डाला है, जिस तरह की फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए डाका डाला गया है, उसके ऊपर भी आपको शर्म नहीं आएगी। और वो किया क्या है मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या किया। खैर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान का एक इदारा है, पाकिस्तान की अवाम को एक फेयर इलेक्शन देने के लिए खड़ा किया गया था ताकि पाकिस्तान की अवाम जिसको चाहे अपना उम्मीदवार बनाकर इस मुल्क की बागडोर संभाले। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो है, चूंकि वो इनका पालतू कुत्ता है, इसने काम पाकिस्तान की अवाम के लिए नहीं करना, उसने काम करना है इन तमाम पीडीएम की जमातों के लिए, क्योंकि उसने इनके कुत्तों इनके पैसों के ऊपर पलना है और पलते हुए उसने अपने बच्चों की जिंदगी सवारनी है, जिस तरह बाजवा साहब ने सवारी इन लोगों को NRO 2 देकर। खैर इमरान खान साहब को 7 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया और वो जो नाअहल करार दिया उसके अंदर 95 एंड नेशनल असेंबली का जो हल्का है 95, उसमें नाअहली के बाद पार्टी की चेयरमैनशिप से भी हटा दिया और इसका जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब सवाल यह है कि नोटिस में कहा गया कि इमरान खान साहब को सियासत से दूर रखने के लिए यह फैसला किया गया, यानी कि पाकिस्तान की अवाम इस इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लेकर आना चाहती है। लेकिन हमारे जो इदारे हैं, मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इनके पालतू कुत्ते बन चुके हैं और इनकी हड्डियों के ऊपर पल रहे हैं, उन लोगों को शर्मो हया नहीं आ रही कि पाकिस्तान एक अच्छी सिमत की तरफ जाना चाहता है। पाकिस्तान की अवाम अब एजुकेट हो चुकी है, तालीम याफ्ता हो चुकी है। वो चाहती है कि एक ऐसा मैंडेट हुकूमत आए जो पाकिस्तान की गरीब अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे। जिस तरह के शेल्टर होम बनाए गए, जिस तरह के लंगर खाने बनाए गए, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर डैम बनाए गए ताकि आने वाली नस्लों को फायदा पहुंचे। इन नस्लों को तो जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी गई है पिछले 70-75 साल के अंदर, लेकिन पिछले 70-75 साल का रिकॉर्ड ये लोग भूल चुके हैं। 30-35 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही है और जब भी ये लोग खजाना छोड़कर जाते हैं, खाली छोड़कर जाते हैं। और जब इमरान खान साहब को धक्के से निकाला गया तो वो खजाना खाली छोड़कर जाने के बजाय उसके अंदर 22.6 अरब डॉलर छोड़कर गए। और आज पाकिस्तान के पास सूरत हाल ये है कि 6 अरब डॉलर भी मौजूद नहीं है, उससे भी कम हो चुके हैं, और वो भी उन दोस्त ममालिक के हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक एहसान कर रखा है। बड़ी अच्छी बात है, हमारे ऊपर एहसान चढ़ाते रहेंगे ये लोग और अपनी जेब में भरते रहेंगे, अपने बैंक अकाउंट्स भरते रहेंगे। इनको पाकिस्तान की आवाम से क्या फर्क पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूं कि तमाम ये जो अब ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने कल रात एक ट्वीट किया कि जहां पर दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं वहां पर बच्चों की पैदाइश कम हो रही है। यानी कि उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी एक उसके जवाब के अंदर ट्वीट दिया कि काश उस वक्त भी मार्केटें जब जल्दी बंद हो जाती तो ख्वाजा आसिफ जैसा बेगैरत आदमी बाहर ना आता और जमीन से बाहर ना निकलता। इन्होंने किया क्या है, अब इन्होंने तवानाई प्लान फिर से तैयार किया है कि मार्केट्स को 8:30 बजे बंद कर दिया जाएगा, 10 बजे होटल्स को बंद कर दिया जाएगा, जिससे 92 अरब रुपए का बचत की जाएगी। वफाकी इदारों में 30% तक बिजली का कम इस्तेमाल किया जाएगा और इसके ऊपर गौर व फिक्र किया जा रहा है कि तमाम वफाकी इदारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम करें। दूसरा इन्होंने किया है कि पंखों पर ड्यूटी कायम कर दिया। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पंखे बनाने वाली कंपनीज थी इनको इन्होंने प्रोडक्शन करने से रोक दिया है, यानी कि वो अपनी प्रोडक्शन रोक कर पाकिस्तान के अंदर कारोबार के अंदर खसारा बर्दाश्त करें, लेकिन इस इंपोर्टेड हुकूमत की आने वाली नस्लों की सियासत तबाह ना हो। तमाम सरकारी दफातर घर पर काम करेंगे, तमाम पंखे बनाने वाली कंपनियों को बंद किया जा रहा है, यानी कि लूटे पाकिस्तान को ये, भुगते पाकिस्तान की अवाम। फैसले ये लोग करें, भुगते पाकिस्तान की अवाम। ये पाकिस्तानी अवाम का अपना कसूर है, किसी और का कोई कसूर नहीं है। ये लोग अपनी गैरत को नहीं जगाते और जगाएंगे भी क्यों, कैसे जगा सकते हैं, क्योंकि हमारी गैरत खुद मर चुकी है। हमारी गैरत सिर्फ इस हद तक रह चुकी है कि किसी की बहन अगर भाग गई है तो उसकी गैरत जाग जाती है, उसकी पगड़ी जाया हो जाती है। हमारी गैरत सिर्फ इस हद तक रह चुकी है कि किसी ने उसको गाली दी है तो उसको कत्ल कर देना है। हमारी गैरत सिर्फ यहां तक रह चुकी है। लेकिन ये कौम, पाकिस्तान की कौम गुलामी की जिंदगी गुजार सकती है, तब इनकी गैरत नहीं जागेगी। खैर, वजीर खारजा, पाकिस्तान के वजीर खारजा जो 2028 के इस्टेब्लिशमेंट के मुआहदे के मुताबिक जिस तरह का जरदारी का मुआहदा किया, उसके मुताबिक वजीर खारजा पाकिस्तान 2 अरब डॉलर
दौरों के ऊपर खर्च कर चुके हैं। यानी कि अपने आप को वज़ीर आज़म बनाने के लिए पूरी दुनिया की मेहनतें कर रहा है ये शख्स कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मुझे वज़ीर आज़म बना दो, और पाकिस्तान की अवाम के $2 अरब खर्च कर दिए हैं। उस वक्त किसी को गैरत नहीं आई। तब जब जो मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं और हमारा वफाकी वजीर जो $2 अरब रुपए खर्च कर देता है, तब किसी को कोई गैरत नहीं आएगी। ये है इस कौम के सरबराहान की गैरत और इनकी किस्मत। आज तारक बशीर चीमा साहब, जो कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर बड़ा छाती चौड़ी करके बोला करते थे कि मैं इस शख्स के साथ अब खड़ा नहीं रहूंगा, वो कहाँ है वो शख्स? आज वो कहता है कि आटे गंदम की कीमतों का तयन करना या इसके शॉर्टफॉल का तयन करना कि आटा और गंदम जा कहाँ रही है, यह वफाकी हुकूमत का काम नहीं है। तो फिर तुम लोगों के बाप का काम है, तो फिर इलेक्शन में क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान की अवाम जिसको मैंडेट देना चाहती है उसको मैंडेट देने क्यों नहीं देते? क्यों पाकिस्तान की अवाम के हक के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं? क्यों अपने बच्चों की सियासत को बचाने के लिए ये चंद लोटे जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मजाक कर रहे हैं? एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की नस्लों की जेबें भरने के लिए, अपने बैंक अकाउंट्स भरने के लिए पूरे पाकिस्तान की किस्मत को बदल के रख देता है, लेकिन उससे कोई सवाल ना पूछे। हमारे हड्डियों से खून निचोड़ लिया गया, हमारी हड्डियों से, हमारे बुसीदा हड्डियों से इन्होंने पानी तक निचोड़ लिया हुआ है, लेकिन इन लोगों ने अपने फैसले और अपने दिमाग के साथ काम करना है। पाकिस्तान की अवाम को फलाह बहबूद के लिए काम नहीं करना, काम करना है तो इन चंद करप्ट सियासतदानों के लिए जो इनकी जेबें भरते हैं, और पाकिस्तान की तमाम ब्यूरोक्रेसी इस वक्त वही काम कर रही है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।